बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हेवनली टॉम्ब ओपन होने वाला था और रूल्स के अकॉर्डिंग 8 एंशिएंट क्लैंस उसमें एंटर करने वाले थे, लेकिन गू क्लैन के एल्डर्स शोयेन को हेवनली टॉम्ब में एंटर करने से रोकने की प्लानिंग करने लगे। तभी सुनर आ जाती है और फिर सभी कुछ संभाल लेती है। देन वो दिन आता है जब हेवनली टॉम्ब ओपन होता है। सभी लोग हेवनली टॉम्ब में एंटर करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। एल्डर तोंग शुआन हेवनली टॉम्ब के रूल्स को सभी को समझाते हैं और ये लोग हेवनली टॉम्ब में एंटर करते हैं। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को एक खूबसूरत पर बंजर लैंड को दिखाया जाता है। यही वो हेवनली टॉम्ब है जिसके लिए सभी लोग इतने ज्यादा उतावले हो रहे थे। इसी जगह पर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। इस जगह में हमें बड़े बड़े बीस्ट के स्केलेटन्स दिखाए जाते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि पहले के जमाने में ये जगह बहुत ही ज्यादा खुशहाल थी और बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी थी। बहुत सारे लिविंग थिंग्स भी इस जगह पर एग्जिस्ट करते थे, पर ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ जिसकी वजह से ये जगह ऐसी बदल गई। पर आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में हमें आगे जाके पता चलेगा। फिर तभी हम लोगों को एक पोर्टल के खुलने की आवाज आती है और हम देखते हैं पोर्टल से शोयेन और सुनर हेवनली टॉम्ब के इस फर्स्ट लेवल में एंटर करते हैं। शोयेन जैसे ही यहाँ पर कदम रखता है, शोयेन को एक बहुत ही डेंस प्योर एनर्जी फील होती है। अपने हाथों को बढ़ाकर वो इस एनर्जी को फील करता है और फिर सुनर से कहने लगता है, सुनर यहाँ की तो एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस है, इतना ज्यादा डेंस कि ये कूरल की एनर्जी से भी बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है। तब सुनर शोयेन को बताती है ये तो हेवनली टॉम्ब का बस फर्स्ट लेवल है, इसके बाद और 2 लेवल्स हैं और वहाँ पर एनर्जी और भी ज्यादा प्योर है। पर हाँ, इसमें ये बात भी है कि जितना डीपर, जितना अपर लेवल पर हम लोग जाएंगे उतना ज्यादा डेंजर हमारे लिए बढ़ जाएगा। पर तभी शोयेन देखता है कि एक एनर्जी बॉडी उन लोगों के ऊपर हमला कर रही है। सुनर तुरंत ही एक्ट करती है और उस एनर्जी बॉडी को अपने एनर्जी से कंट्रोल कर लेती है। शोयेन को बताती है ये जो हमारे आंखों के सामने है इसे एनर्जी बॉडी कहा जाता है। ये जो हेवनली बॉडीज हैं ये इस हेवनली टॉम्ब में जो लोग मर जाते हैं उनके बरियल से ट्रांसफॉर्म होकर निकलते हैं। इस जगह पर बहुत ज्यादा एनर्जी मिस्ट है और ये लोग एनर्जी मिस्ट पर छुपकर लोगों के ऊपर हमला करते हैं ताकि वो उन्हें मार सके और फिर अपने साथ मिला सके, क्योंकि मरने के बाद वो पर्सन एनर्जी बॉडी बन जाता है। सोनर फिर उस एनर्जी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके बॉडी से उन्हें एक क्रिस्टल मिलता है। शेयन तब कहता है तो क्या इन एनर्जी बॉडीज के अंदर इंटेलिजेंस भी है? शेयन का इससे ये मतलब है कि अगर उनमें इंटेलिजेंस होगा तो वो ह्यूमंस की तरह सिविलाइजेशन बना के रहेंगे, जिसके बाद एक साथ टीम बनाकर हमला करेंगे और उनसे फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी फिर सुनर क्रिस्टल को पकड़कर शेयन के पास आती है और फिर बताती है ये हेवनली टॉम्ब का फर्स्ट लेवल है। यहाँ पे जो एनर्जी बॉडीज हैं वो प्योरली अपने इंस्टिंक्ट पर एक्ट करते हैं, मतलब कि ये जानवर की तरह हैं जो कि इंसानों को देखते ही उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर आप जो बात कर रहे हैं उस तरह की एनर्जी बॉडीज हमें सेकंड और थर्ड लेयर्स में मिल सकती है। वो एनर्जी बॉडीज बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। जिसके बाद फिर एनर्जी कोर को शेयन को देते हुए कहती है शेयन ये एनर्जी कोर है, इसे आप अपने हाथों में पकड़कर इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। शेयन बिल्कुल वैसा ही करता है, जैसे उसे क्रश करता है एनर्जी का एक वास्ट सोर्स शेयन के बॉडी में एंटर करता है। शेयन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बहुत ही बढ़िया फील करता है और फिर खुश होकर कहने लगता है ये तो कितनी ज्यादा अमेजिंग थिंग है। इस क्रिस्टल से एनर्जी एब्जॉर्ब करना तो इतना आसान है जैसे एक लो लेवल के मेडिसिन को कंज्यूम करके उसके इफेक्ट को एब्जॉर्ब करना। तभी मैं सोचूं कि जितने भी एंशिएंट क्लैन है, इवन सोल क्लैन और गू क्लैन इस प्लेस को इतना ज्यादा हाई वैल्यू क्यों देते हैं। सुनर तो बताती है ये तो बस एक लेवल 2 का एनर्जी कोर था। एनर्जी कोर की रैंकिंग 9th लेवल तक होती है। जब आप हायर लेवल के एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करेंगे तो आप और भी ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। ऑफ कोर्स वो एनर्जी बॉडीज स्ट्रेंथ में भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। शेयन तब कहता है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपनी ताकत बढ़ानी है तो हमें और डीपर लेवल पर जाना होगा। तो फिर सुनर मुस्कुराती है और फिर कहती है शेयन क्यों ना हम और आप एक कंपटीशन करें, चलिए देखते हैं सेकंड लेवल तक पहुंचने से पहले किसके पास ज्यादा एनर्जी कोर्स होंगे। शेयन भी स्माइल करता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और फिर वो लोग सेकंड लेवल की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से हमें एक डार्क एनर्जी दिखाई देती है। ये एनर्जी सोल क्लैन की थी, जिसमें से सोल क्लैन के वही 2 डिसाइपल्स अपीयर होते हैं। देखकर समझ में आता है कि ये दोनों शेयन और सुनर की जासूसी कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक धमाका दिखाई देता है। यहाँ पर शेयन और सुनर एनर्जी बॉडीज को डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इसे डिस्ट्रॉय करने के बाद शेयन कहने लगता है एनर्जी बॉडीज जो फर्स्ट लेयर में है वो हेवनली टॉम में ज्यादा थ्रेट नहीं है, हमें और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और हाई क्वालिटी के एनर्जी बॉडीज को ढूंढने होंगे। सुनर चलो जल्दी से सेकंड लेयर पर एंटर करते हैं। अभी तक इन लोगों के चलते चलते 4 महीने बीत चुके हैं और ये लोग बस सेकंड लेवल तक पहुंचने ही वाले हैं। इस बीच सुनर ने 6 एनर्जी क्रिस्टल्स कलेक्ट किए हैं और शेयन 5 एनर्जी कोर्स पर, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी कोर्स है वो सुनर के कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करने वाले थे, इसलिए सारे क्रिस्टल शेयन ही एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि शेयन इतने ज्यादा एनर्जी कोर्स एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी वजह से शेयन की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और वो अब दाउजन के 6 स्टार में ब्रेक थ्रू करने वाला है। इसीलिए सुनर शेयन से कहती है कि सेकंड लेयर्स में डिफिकल्टीज और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और अब आपकी एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो गई है। शेयन अब आप इस 6 स्टार के एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करिए और फिर दाउजन के 6 स्टार पे ब्रेक थ्रू कीजिए। इसके बाद ही हम लोग सेकंड लेयर पर एंटर करेंगे। शेयन सुनर की बातों को मानता है, जिसके बाद वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने बैठता है और फिर ब्रेक थ्रू करने लगता है। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं हॉलो सोल के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और क्योंकि अभी शेयन ब्रेक थ्रू करने के लिए बैठा हुआ है तो ये सबसे बेस्ट मौका है कि ये लोग शेयन के ऊपर हमला करके शेयन को मार दे या तो फिर सुनर को मार दें। पर सुनर की परसेप्शन स्किल इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो तुरंत ही उन दोनों के यहाँ पे प्रेजेंस को जान जाती है और फिर कहती है तुम लोगों को छुपने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही पल डार्क मिस्ट से शेयन के ऊपर एक तेज हमला आता है, लेकिन सुनर जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है उस हमले को इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। मैं आपको बता दूं सोल होल की जो 2 डिसाइपल्स है ये दोनों ही दाउजन के 8 स्टार लेवल पर हैं। इसी वजह से इन दोनों की स्ट्रेंथ कॉम्बाइन करके दाउजन के 9 स्टार के पीक तक पहुंच जाती है। तभी उस डार्क मिस्ट से पहला डिसाइपल अपीयर होता है और फिर कहता है मानना पड़ेगा वाकई में तुम गूरेल्म की डिवाइन ब्लड लाइन प्रोसेस करने की वर्दी हो। दूसरा डिसाइपल कहता है वाकई में तुम्हारी परसेप्शन स्किल काबिले तारीफ है। सुनर ये लोगों को देखकर सीरियस होती है, लेकिन फिर शेयन को देखती है तो शेयन सुनर को कुछ इशारा करता है जिससे सुनर स्माइल करती है और फिर उन दोनों से फाइट करने के लिए चली जाती है। अब सुनर को अपने सामने देखकर जो पहला डिसाइपल है कहने लगता है हमारा तो प्लान ही था कि गूरेल्म की इस डिवाइन ब्लड लाइन गू सुनर को सबसे पहले मारे, ये फ्यूचर में हमारे क्लैन के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। यहाँ पर एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा, शेयन से पहले हम लोग इस सुनर को मार डालेंगे। दूसरा डिसाइपल एक्साइटेड हो जाता है, कहता है हाँ ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। मैं भी देखना चाहूंगा कि जब गूरेल्म के डिवाइन ब्लड लाइन डिसाइपल के साथ कुछ होता है तो गूरेल्म कैसा रिएक्ट करेगा। अब वो दोनों एक साथ मिलकर सुनर के ऊपर अटैक करते हैं तो सुनर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है और उन दोनों ही अटैक्स को बड़े ही आराम से डिस्ट्रॉय कर देती है। पर यहाँ पर ये जो 1000 लेवल का बैटल हो रहा है इसकी वजह से इस जगह पर बहुत भयंकर तबाही मचने लगती है। सुनर भी अभी तक बानसिंग लेवल पर नहीं पहुंची है, पर वो किस लेवल पर है अभी तक ये चीज इस जगह पर रिवील नहीं करा गया है। पर सुनर की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये 2000 के 8 स्टार के लेवल के पर्सन के अटैक्स को ये बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर दे रही है, रोक ले रही है। इस जगह पर पहली बार हम लोग सुनर के फुल स्ट्रेंथ को देखते हैं जहाँ पर ये किसी को मारने के लिए ट्राई कर रही है। यहाँ पर एक भयंकर बैटल स्टार्ट हो जाता है। ये लोग सुनर के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक्स करते हैं, पर ये लोग सुनर को टच भी नहीं कर पाते हैं। उल्टा सुनर ही इन लोगों पर ऐसा स्ट्राइक करती है कि ये लोग इंजर्ड होने लगते हैं। यहाँ पर ये जो भयंकर बैटल चल रहा है इससे इन दोनों को ये तो समझ में आ गया है कि सुनर की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के साथ ये लोग सुनर को इस जगह पर नहीं हरा सकते हैं। तो इसीलिए सुनर को निपटाने के लिए इन लोगों को कोई और ही प्लान बनाना होगा। लेकिन तभी हम लोग सुनर को देखते हैं जो कि अपना स्पेशल फॉर्मेशन फॉर्म करती है और फिर कहती है हुनिया और हुनली तुमने आज जो हिम्मत करी है उसके बाद मैं भी देखती हूँ कि तुम एंशिएंट डोमेन को जिंदा कैसे यहाँ से पार करोगे। लेकिन फिर दोनों डिसाइपल्स आते हैं और फिर हुनिया कहने लगता है कि इतने शॉर्ट टाइम में हम लोग सुनर को नहीं मार सकते हैं, हमें कुछ और प्लान करना होगा। हुनली को कुछ बताता है और दोनों ही एक नया फॉर्मेशन बनाते हैं, अपनी एनर्जीज मिला देते हैं और इस जगह का जो स्पेस है वो पूरी तरह से फट जाता है। ये जगह पूरी तरह से एक डार्क एनर्जी से सराउंड हो जाती है। ये डार्क एनर्जी शेयन और सुनर दोनों को ही कवर कर लेती है। लेकिन तब सुनर शेयन को देखती है और फिर मुस्कुराने लगती है क्योंकि सुनर को समझ में आता है कि शेयन 1000 के 6 स्टार पर पहुंच गया है, उसका कल्टीवेशन पूरा हुआ है। और हम हुनिया को देखते हैं जो कि सुनर के ऊपर एक ब्लड फॉर्मेशन इस्तेमाल करने लगता है। सोल ग्लैन के इस स्पेशल स्किल से उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा ब्लड मॉन्स्टर अपीयर होता है। आते ही ब्लड मॉन्स्टर सुनर के ऊपर अटैक कर देता है। ये गूरेल्म की स्पेशल टेक्निक थी, इसको देखकर सुनर भी अपने गूरेल्म की स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, अपनी एनर्जी को फूंक मारती
है और बटरफ्लाई का एक बहुत ही बड़ा सा झुंड सोल ग्लैंड के उस मॉन्स्टर की ओर बढ़ जाता है। अगले ही पल सुनर की एनर्जी इस डार्क वर्ल्ड में फैलती है और फिर बटरफ्लाईज उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। उसका पंच जो सुनर की ओर आ रहा था उस पर चिपकते हैं और सुनर की प्योर एनर्जी से मॉन्स्टर की जो डार्क एनर्जी है वो रिएक्ट करती है और डार्क एनर्जी इस प्योर एनर्जी के सामने टिक नहीं पाती है। मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगता है। सुनर कहती है, अगर ये स्किल तुम्हारा बेस्ट स्किल था तो सैडली मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, तुम दोनों इसी जगह इस हेवनली टॉम पर मारे जाओगे। कहते हुए अपनी एनर्जी को ब्लास्ट करती है और उनका वो इंसेक्ट मॉन्स्टर उसी जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सुनर की गोल्डन एनर्जी उस डार्क एनर्जी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। हुनिया की हालत सुनर की एनर्जी के सामने खराब हो जाती है। देखकर समझ में आता है कि हुनिया सुनर के सामने कोई औकात नहीं रखता है, लेकिन फिर भी वो सुनर की ओर देखकर हंसने लगता है। कहने लगता है, मेरा टास्क तो बस तुम्हें बिजी रखना था, बल्कि मेरा भाई हुनली उस शेयन को डिस्ट्रॉय करने वाला था। अगले ही पल हम देखते हैं हुनली शेयन के ऊपर बहुत ही तेजी से हमला कर देता है। शेयन की आंखें बंद थी, लेकिन भी सुनर ये चीज देखकर स्माइल करने लगती है। सुनर कहती है, अब से ना तुम्हारा क्लैन लीडर ना ही तुम शेयन को अंडर एस्टिमेट करोगे। अगले ही पल शेयन की आंखें खुलती है और वो जो हुनली है वो शेयन के टियान क्लास स्किल के डोमेन में पहुंच जाता है। शेयन अपना टियान क्लास स्किल समन कर लिया था और हुनली को उसकी मौत उसके सामने दिखाई दे रही थी। 1000 के 6 स्टार में होने की वजह से टियान क्लास स्किल की ताकत भी और ज्यादा बढ़ गई है। टियान क्लास की सक्शन एनर्जी हुनली को अपनी ओर खींचने लगती है। हुनली घबराता है, कहता है मुझे इससे बचने के लिए कुछ करना होगा। फिर अपना पूरा दम लगाकर अपना सोल एक्सप्लोजन टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन तब शेयन अपना हेवन क्रिएशन पाम अटैक लॉन्च कर देता है और हुनली के उस सोल एक्सप्लोजन अटैक को वो एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर एक बहुत ही जोर का ब्लास्ट होता है। हुनली बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होकर टियान क्लास डोमेन से बाहर फेंक दिया जाता है। उसने अपने पूरी सोल की ताकत लगाकर अपने आप को बाहर निकाला था, पर यह चीज देखकर सुनर तुरंत ही हुनली के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। कहती है, तुम्हें लगता है तुम शेन के ऊपर अटैक करके ऐसे ही निकल जाओगे। सुनर हुनली के ऊपर एक जानलेवा अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी हुनिया बीच में ही हुनली को अपनी ओर खींचता है, जिससे अटैक हुनली के हाथों में लगता है और फिर चूक जाता है। सुनर के अटैक की वजह से हुनली की हाथ जलने लगती है। हुनिया कहता है, तुम हाथ को बचा नहीं सकते हो, डिस्ट्रॉय कर दो। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही पोर्टल खोलते हैं और फिर हार मानकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर क्योंकि शेयन भी वहाँ पर वापस आ जाता है तो सुनर उन्हें इग्नोर करती है, शेयन के पास चली जाती है। शेयन थोड़ा सा कमजोर लग रहा था। शेयन बताता है कि वो ब्रेक थ्रू तो करा, पर अभी उसकी दाव की स्टेबल नहीं हुई थी। इसी वजह से जब उसने टियान क्लास दाव स्किल इस्तेमाल करा तो वो उसके फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पाया। पर सुनर गुस्से में कहने लगती है, वो दोनों यहाँ से भाग गए, पर अगर वो लोग हमारे रास्ते में दोबारा आए तो अगली बार मैं उन लोगों की जान ले लूंगी। शेयन कहने लगता है, वो दोनों ही 1000 के 80 स्टार लेवल पर थे। सच में हॉल ऑफ सोल का फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शेयन थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा था क्योंकि यहाँ पर शेयन ही सबसे ज्यादा कमजोर है। लेकिन फिर सुनर कहने लगती है, ऐसी कुछ बात नहीं है, अगर आपके पास उन लोगों के जितना रिसोर्सेस होता तो आप जरूर ही इस वक्त दाओशेंग लेवल पर पहुंच चुके होते। शेयन सुनर की बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद वो लोग सेकंड लेवल की ओर निकल जाते हैं। एक दरवाजा था जिससे वो लोग सेकंड लेवल पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ब्रिजेस थे जो कि अलग अलग रास्तों में ले जाते थे। शेयन इस जगह पर एंटर करता है तो शेयन को फील होता है कि यहाँ पर एनर्जी का प्रेशर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा किया मैंने 1000 के 6 स्टार पर पिछले लेवल में ही ब्रेक थ्रू कर लिया, वरना ये जगह पर हमें और भी ज्यादा ट्रबल फेस करने पड़ सकते थे। पर तभी अचानक से उन लोगों के ऊपर एक अटैक आता है। वो लोग वहाँ से बचते हैं, एक स्टोन में जाकर खड़े हो जाते हैं। पीछे देखते हैं तो उन लोगों को बहुत सारी एनर्जी बॉडीज घेर ली होती हैं। ये बात बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल था क्योंकि एक साथ इतने सारे एनर्जी बॉडीज इन लोगों के ऊपर क्यों अटैक करने आ गए हैं। शेयन कहने लगता है, इतने सारे 1000 लेवल की एनर्जी बॉडीज हैं। सुनर बताती है, लगता है इन लोगों को जानबूझकर हमारे ऊपर डायरेक्ट किया गया है। शेयन समझ जाता है कि ये काम उन्हीं होलो सोल के 2 लोगों का था। शेयन कहता है, ठीक है, अगर ये लोग हमारे पास आ ही गए हैं तो सबसे पहले हमें इन लोगों से डील करना होगा। पर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को सेकेंड लेवल पे ही एक दूसरे जगह को दिखाया जाता है कि जगह में थोड़ी सी हरियाली थी। इस जगह पर वही हुनिया और हुनली थे। हुनिया हुनली को प्रोटेक्ट कर रहा था, जहाँ हुनली अपने ब्रोकन आर्म को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी फिर हुनिया कहने लगता है, शेयन और सुनर सेकेंड लेवल पे एंटर कर चुके हैं। मैंने उन लोगों के ऊपर जो मार्क लगाया था उसकी वजह से जो एनर्जी बॉडीज उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। हमें जल्दी ही उन लोगों को इसी लेवल पर निपटाना होगा, वरना अगर वो लोग गोश्त सिंह और दूसरे लोगों से मिल गए तो हम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हुनली बहुत ही ज्यादा गुस्साने लगता है।
उसका हाथ रिकवर नहीं हुआ था और इतनी जल्दी वो हो भी नहीं सकता था। वो छोड़ता है, कहता है मैं उन्हें अपने हाथों से जरूर मारूंगा। हुनिया कहने लगता है ऐसी हालत में ये नहीं हो सकता है, सबसे पहले हमें एक सेफ प्लेस ढूंढकर तुम्हारी इंजरीज को ठीक करना होगा। हुनली भी ये बात समझता है और वो लोग एक सेफ प्लेस की ओर निकल जाते हैं। जिसके बाद हम लोगों को शेन के साइड में दिखाया जाता है ये लोग उन एनर्जी बॉडीज को मार मार कर डिस्ट्रॉय कर दिए थे और सारी एनर्जी बॉडीज खत्म हो गई थी। सुनर जिसके बाद कहती है हमारा नेक्स्ट लेवल 3rd लेवल ईस्ट की ओर है, तो जरूरी हुनिया और हुनली उसी ओर गए होंगे। शेन कहने लगता है ठीक है, अगर वो लोग ये खेल खेलना चाहते हैं तो हम लोग भी उनके अंत तक इस खेल में उनका साथ देंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर 10 दिन बीत जाते हैं। शेन और सुनर 2nd लेवल में इस फॉर्मेशन के पास पहुंचते हैं। ये एक रूइन था जिसमें एनर्जी की क्वांटिटी इस जगह कुछ ज्यादा ही डेंस थी। शेयन कहने लगता है इस जगह पर 8 स्टार एनर्जी बॉडीज के ऑरा फील हो रहे हैं, जरूरी वो हमारे बहुत ज्यादा नजदीक होंगे। सुनर कहती है इस जगह पर 1000 के 8 स्टार की एनर्जी बॉडीज बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से हुनिया और हुनली इस जगह पर आए होंगे और उन एनर्जी कोर्स को हासिल करके हुनली जरूरी अभी तक अपनी इंजरीज को ठीक कर लिया होगा। शेयन कहने लगता है हाँ, वो लोग इतने ज्यादा घबराए हुए हैं कि गली के कुत्ते की तरह वो लोग 10 दिनों से भागे जा रहे हैं, पर अगर उनकी इंजरीज ठीक हो गई है तो जरूरी वो लोग 3rd लेयर में एंटर करने के लिए गेट तक पहुंच चुके होंगे। लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक आता है। ये एक एनर्जी बॉडी का बड़ा सा स्पीयर था। शेन और सुनर इस एनर्जी से बच तो जाते हैं, लेकिन फिर शेन कहने लगता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर, आखिर ये एनर्जी बॉडी किस लेवल का होगा। सुनर कहने लगती है अगर हम दोनों को ही ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील हो रहा है तो इसका मतलब जरूरी वो एनर्जी बॉडी 9 स्टार पर होगा। जिसके बाद हम लोगों को उस 9 स्टार की एनर्जी बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि फिर शेन और सुनर के ऊपर गुस्साते हुए कहता है आखिर तुम लोग कौन हो जो कि मेरी टेरिटरी में जबरदस्ती घुसने की हिम्मत किए हो। पर सुनर तो उस 9 स्टार की एनर्जी बॉडी को देखकर खुश हो जाती है, कहने लगती है हम लोगों को अब एक बड़ी फिश मिली है। शेयन क्या आप इसको हराना चाहते हैं? शेयन कहने लगता है हाँ जरूर, अभी तक हमने जो एनर्जी कोर्स कलेक्ट किए वो सब कुछ बहुत कम लेवल के थे, इसलिए वो तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकते थे, पर अब जाकर हमें एक हाई लेवल का एनर्जी कोर मिला है जो कि तुम्हारे लिए भी यूजफुल साबित हो सकता है, तो इस बार इस एनर्जी कोर को हराकर मैं तुम्हें इसे गिफ्ट करना चाहता हूँ। सुनर शेन की बात को सुनकर मुस्कुराने लगती है, पर वो 9 स्टार के एनर्जी कोर लोगों की बातों को सुनकर गुस्साता है और फिर कहता है अगर तुम्हारा हो गया तो फाइट स्टार्ट करें, तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो और मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। लेकिन फिर शेन ये बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, कहता है चिंता मत करो, हम लोग इसके बाद तुम्हें ही मारने के लिए आ रहे हैं। एनर्जी बॉडी गुस्साता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम मेरे हाथों से मरोगे क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। वो अपनी खतरनाक एनर्जी एक्टिवेट करता है और फिर शेयन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। शेयन उसके अटैक से बचने लगता है, दोनों के अटैक्स टकराते हैं। शेयन पीछे हटता है, पर तभी पीछे से उस एनर्जी बॉडी के ऊपर सुनर का हमला आता है। सुनर का हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एनर्जी बॉडी एक हमले में ही लड़खड़ा जाता है। अगले ही पल सुनर उसके पीछे से उसके ऊपर हमला करती है। वो किसी तरह सुनर के स्पीयर को रोकता है, पर इस अटैक की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि एनर्जी बॉडी उड़ जाता है। पर दूसरी ओर से शेयन उसके ऊपर हमला कर देता है, अपने रूलर स्वॉर्ड से उसके ऊपर एक डायरेक्ट हिट करता है। शेन के अटैक से वो नीचे अरीना में धड़ाम से गिरता है। सुनर बताती है कि 9 स्टार की एनर्जी बॉडी के ऊपर इंटेलिजेंस होते हैं, पर वो सिंपल होते हैं, इसी वजह से वो इतने जल्दी हार नहीं मानते हैं और डील करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। शेन कहता है कोई बात नहीं, हम लोग इसे जल्दी ही खत्म करेंगे। जिसके बाद शेयन उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए जाता है, तो एनर्जी बॉडी शेयन के ऊपर और हमला करता है और फिर अपने कुल्हाड़ी की एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाकर शेयन के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है। शेयन भी ये देखते हुए अपने रूलर स्वॉर्ड में एनर्जी डालता है और अपना स्पेशल अटैक फ्लेम डिवाउरिंग वेव रूलर अटैक करता है। दोनों के ही अटैक टकराते हैं और इस टकरार से उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। शेयन दाउजन के 6 स्टार लेवल पर है, पर फिर भी वो दाउजन के 9 स्टार की एनर्जी बॉडी से जीत जा रहा है। इसी वजह से एनर्जी बॉडी बहुत ही ज्यादा बौखला गया है। वो शेयन के ऊपर जोर से दहाड़ लगाता है, शेयन के ऊपर मारने के लिए तैयार होता है, पर तभी एक एनर्जी रे एनर्जी बॉडी के दिल को चीर के पार कर जाती है। ये सुनर का पावरफुल अटैक था। सुनर अपने इस अटैक से एनर्जी बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है और उसमें से एक गोल्डन एनर्जी कोर निकलता है। फाइनली उन लोगों के पास एक 9th लेवल का एनर्जी कोर आ जाता है। वो लोग एनर्जी बॉडी को हरा देते हैं। शेयन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। अब सुनर अपने कल्टीवेशन को थोड़ा बढ़ा पाएगी, लेकिन तभी अचानक से हम लोगों को हुनली को दिखाया जाता है, जो कि शेयन के ऊपर पीछे से बहुत ही तेज हमला कर देता है। शेयन संभल नहीं पाता है और
वो हमला शेयन के दिल को पार कर देता है। हुनली बड़ा खुश हो जाता है, कहने लगता है शेयन तुम उस एनर्जी कोर को मारने में इतना ज़्यादा बिजी थे कि तुम समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारे ऊपर हम लोग एक किलिंग हमला करने वाले हैं। ये लोग खुश हो ही रहे थे, लेकिन तभी शेयन का एक्सप्रेशन बदलता है, वो मुस्कुराने लगता है और अचानक से हम देखते हैं ये तो बस शेयन की इल्यूजनरी बॉडी होती है। इल्यूजनरी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है और ये चीज देखकर हुन्या और हुनली दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग उन लोगों के ऊपर छुपकर प्लानिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि ये लोग शेयन के प्लान में फंस गए हैं। दोनों ही घबराकर फिर अलर्ट होकर एक दूसरे को गार्ड करने लगते हैं। तभी सुनर उनके सामने आती है। सुनर कहने लगती है जैसा शेयन ने कहा था बिल्कुल तुम लोग वैसा ही करें, क्योंकि इस जगह पर एक 9 स्टार का इल्यूजनरी बॉडी था, तो क्योंकि तुम लोग इसे हरा नहीं पाए होगे तो तुम हमारे इसको हराने का इंतजार कर रहे होगे, पर तुम्हारी इस ट्रैप में हम ही ने तुम्हें फंसा दिया। जिसके बाद शेयन भी अपीयर होता है और फिर कहता है हाँ, तो जैसा कि तुम हमें छुप कर हंट कर रहे थे, तो रोल अब रिवर्स हो चुका है। एक्चुअल में वो शिकार तुम थे जिसके ऊपर हम लोग छुपकर हंट कर रहे थे। हुनली कहता है शेयन मानना पड़ेगा तुम काफी बड़े धोखेबाज हो। शेयन भी कहता है मेरी फीलिंग भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। और इसी डेविल स्माइल के साथ ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसकी वजह से कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया और अभी बारिश हो रही है, इसकी वजह से थोड़े से नॉइज वीडियो में हो सकते हैं। तो आई होप आप काम चला लेंगे। तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए बहुत जल्दी से चैनल पर लेकर आऊँगा, तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर